लेकिन जब भी बाबा से बात होती थी ना, बाबा से बात करता था, वो कहता था कि बाबा मैं ठीक हो जाऊंगा, बाबा मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो जब ऐसे बच्चे के सामने उसकी माँ को गिरफ्तार किया गया, घर से घसीट कर गिरफ्तार किया गया, तो उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी। एक अब बात यह है कि मासूम नन्ही जान जो कि मौत का मजा चखती हुई है, इस दुनिया से जा चुकी है, जिंदगी के आखिरी सांसों में भी बच्चा ये कहता रहा कि बाबा बाबा बाबा। हालांकि डॉक्टर कह रहे थे कि इसके बाबा इससे मिल जाएं तो हो सकता है ये पहले से बेहतर फील करे। 19 मई को दोबारा पेपर हुआ तो उधर भी उसने बाबा बाबा लिख दिया पेपर में, और शर्ट उतार कर उधर ही स्कूल में ही आ गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मुसद्दिक जाजी, आप देख रहे हैं मेरे चैनल जाजी BC94। जी नाज़रीन, आज आपको जो मैं बात बताने वाला हूं, बहुत सी तहकीकात के बाद एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक टिकट होल्डर हैं मियाँ आबाद फरूक, उनको उनके घर से उनको, उनकी बीवी को और उनकी वाला को, जैसा कि हमारे मुताबिक ऐसा ही है, जैसा हमने सुना है, हमने देखा है, ऐसे जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उस वजह से उनके घर में तो रौनकी खत्म हो गई। उनको घर से गिरफ्तार किया गया इन तीनों को। यहाँ बाद के 4 बेटे हैं। दूसरे नंबर वाला बेटा है उस्मार हमार, जो कि दूसरे नंबर वाला बेटा वो उधर पढ़ता है स्कूल, लाहौर के एक स्कूल में, ग्रामर स्कूल में पढ़ता है। तो इस वजह से जब उसके सामने ऐसे वाक़यात हुए तो वो तो डिस्टर्ब रहना शुरू हो गया। जब उनको गिरफ्तार किया गया, दोबारा छोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर जब गिरफ्तार किया गया तो उनके चाचू, जो अमार के चाचू है ना, उन्होंने बताया था कि इनको उनके घर से घसीट कर गिरफ्तार किया गया। जब ऐसे बच्चे के सामने उसकी माँ को गिरफ्तार किया गया, घर से घसीट कर गिरफ्तार किया गया, तो उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी। लेकिन बाद में माँ को तो छोड़ दिया उन्होंने। इस वजह से बच्चा तो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो गया। वो तो इतना डिस्टर्ब हुआ कि 16 मई को उस बच्चे का पेपर था, 9 मई को ऐसा वाक़या हुआ है, और 16 मई को उसका पेपर था। लेकिन जो घर वाले थे उनको समझ नहीं आ रही थी, वो उसके बारे में ऐसा क्वेश्चन जा रहे थे। वो कहते थे तो चले एबसेंट रहता है बाबा की जुदाई में। लेकिन 16 मई को जब उसका पेपर हुआ ना, उस बच्चे ने सारे पेपर में बाबा बाबा लिखकर आ गया। ऐसे कुछ नहीं पता चला कि इसको क्या है, कभी दीवार में सर मारता फिरता। लेकिन जब 19 तारीख को दोबारा पेपर हुआ उसका, 19 मई को 19 मई को दोबारा पेपर हुआ तो उधर भी उसने बाबा बाबा लिख दिया पेपर में, और शर्ट उतार कर उधर ही स्कूल में ही आ गया। जब स्कूल के टीचर ने इनके घर वालों से बात की कि आपके बच्चों को क्या मसला है, कि इसको क्या है, वो कहते कि क्या होगा मसला बाबा को, यह थोड़ा सा। लेकिन जब उन्होंने व्हाट्सएप पे, टीचर ने व्हाट्सएप पे अपनी इसके पेपर की पिक पे भेजी इनके वादा को, तो देखकर उन्होंने कहा कि इसको चेक करवाएं, ये तो मेंटली तौर पर शायद हो सकता है कि डिस्टर्ब हो गया। लेकिन जब ये इसको बच्चे को लेकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल गए, उन्होंने मुआयना किया डॉक्टर ने, तो उसने कहा कि इस बच्चे को मेंटली तौर पर तकरीबन डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज़्यादा, आप इसको बड़े हॉस्पिटल में चेक करवाएं। तो ये किसी और बड़े हॉस्पिटल में गए, उधर उन्होंने इसका इलाज करना शुरू कर दिया। अब बच्चा वहीं पर एडमिट था, और घर वाले को तो जरूर परेशानी होगी कि हमारे बच्चे की परेशानी है उधर। और एक बात और बताता चलो कि उसके बाबा को उससे नहीं मिलने दिया जा रहा था। हालांकि डॉक्टर कह रहे थे कि इसके बाबा इससे मिल जाएं तो हो सकता है ये पहले से बेहतर फील करे, लेकिन उसके बाबा को उसे नहीं मिलने दिया जा रहा था। 3-4 महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। मार को उसे नहीं मिलने दिया जा था। मार की सिर्फ बात हो सकती थी बाबा से बात होती है। 3-4 महीनों के बाद अगर मिलने भी दिया गया ना बाबा को, तो 15 मिनट की सिर्फ मुलाकात हुई है। ऐसा बताया कि 15 मिनट की मुलाकात सिर्फ बाबा के साथ हुई है। बाबा ने उसको उठाया है, बेटे को अपने हाथ में, छोटा बेटा है, 9 साल का शायद उसकी उम्र है, उसको उठाया है अपने हाथों, अपने बाजू में, हाथों में। तो बच्चे तो खुशी महसूस करता होगा। तो उधर डॉक्टर ने जैसा बताया था ना कि ये पहले से बेहतर फील करेगा, तो वो तकरीबन पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गया था। लेकिन उसके बाद उसके बाबा को नहीं मिलने दिया जा रहा था। वो इतना हो गया था कि उसको ऑक्सीजन लगना शुरू हो गई थी। वो मेंटली तौर पर तो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गया था, उसको कोई होश नहीं थी। लेकिन जब भी बाबा से बात होती थी ना,
बाबा से बात करता था, वो कहता था कि बाबा मैं ठीक हो जाऊंगा, बाबा मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो इसके बाद ऑक्सीजन भी बच्चे को लगी हुई। उसके चाचू बताते थे कि इस बच्चे को अगर 10 दिन के बाद होश भी आती थी, इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गया था कि अगर 10 दिन के बाद होश भी आती थी तो सिर्फ बाबा ही कहता था। उस बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी। उस बच्चे का जो कि मार का बड़ा भाई है ना, वो भी उसके साथ था, वो भी उसके साथ है, उसको देखभाल करता था, दिल सुकून देता था। लेकिन बच्चा तो फिलहाल बहुत कमजोरी की वजह से ना कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसकी बात हुई है बाबा से वगैरह के मिलने अगर पहले दिया गया, तो उस बच्चे के आंखों से ना आंसू जारी हो गए थे। पर आप ये देखें कि ये भी नहीं पता था कि ऐसा भी हो जाएगा कि बच्चा मौत के मुंह में पहुंचा जाएगा। तो इस वजह से ये पाकिस्तान में होने वाला पहला वाक़या है। ये देखा कि सियासत के मामले में बच्चों को भी डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चे भी मौत के मुंह चढ़ रहे हैं। एक अब बात यह है कि मासूम नन्ही जान जो कि मौत का मजा चखी गई है, इस दुनिया से जा चुकी है। जिंदगी के आखिरी सांसों में भी बच्चा ये कहता रहा कि बाबा बाबा बाबा। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आप इसको ज़रूर इसके बाबा से मिला दें, ये पहले से बेहतर हो जाएगा। लेकिन वो बच्चा नहीं हुआ, उसको नहीं मिलने दिया, बाबा को नहीं मिलने दिया, तो वो बच्चा नहीं ठीक हुआ। ऐसे मामलात में अब आप खुद सोचे कि अब उस पर इल्ज़ाम लगे हुए हैं जो कि आबाद फरूक है, और उसके बेटे की क्या गलती थी? ठीक है, अगर उसकी गलती है तो अगर उसके मिलने दें, वो एक सीरियस मसला है, अब उससे नहीं मिलने दिया। लेकिन अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये किसकी गद्दारी है, वो कहते हैं कि इनकी गद्दारी है, उनकी, तो अल्लाह सब कुछ जानता है मेरे ख्याल में। तो यही मतलब कि कहना चाहते हैं कि अब खुदा का वास्ता लोग उसके साथ हैं। हालांकि ये देखें कि जो जनाजा पढ़ाने वाले थे ना, उस बच्चे की मौत हो गई 18 तारीख को, जो हमारा 18 सितंबर है। वो बच्चा इस वजह से इंतकाल कर गया। और जब बाबा से आखिरी दफ़ा नहीं मिले थे, लेकिन बाबा जब आए हैं, देखे फात पाने के बाद भी आए हैं, तो अब देखिए कि अब क्या गुजरी होगी उस घर पर। जो कि उस बच्चे की माँ है, वो तो एक जिंदा लाश बन गई है। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि बच्चा तो अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत अता फरमाए, हम तो ये कर सकते हैं। अल्लाह ताला उसकी दर्जा बुलंद फरमाए, कब्र पर मंजिल अता फरमाए, उसकी मंजिल एहसान फरमाए, रहमत नाज़िल फरमाए। लेकिन अब ये देखें पाकिस्तान में ऐसे मामला पर कौन काबू पाएगा? किसने गद्दारी की है, कोई नहीं जानता कि किसने गद्दारी की है, किसने क्या किया है। ये तो रब ताला ही बेहतर जानते हैं। तो इसके साथ साथ अब यही बात मैं करना चाहूँगा कि अब बच्चे को तो गलती नहीं है, बच्चे को तो चले आप ने एक किस्म का ये ख्याल है कि वो शहीद हो गया। लेकिन उसके साथ साथ जो उसके जनाजे के वक्त हाफिज साहब थे, उन पर वो भी रो पड़े थे, वो भी रो पड़े, और जो अवाम थी उनके जो जवाब थे वो आपको इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो है उसमें बताऊंगा कि जो एक शायरी ने इतनी अच्छी बात की है उस बच्चे के लिए कि ए बच्चे, आपने उस हश्र वाले दिन उस दिन ये कहना है रब ताला से कि ये इन्होंने मुझे नहीं मिलने दिया, ऐसे किया ऐसे किया। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उनके क्या अल्फाज थे उस शायरी के। तो इससे उसकी मौत से पहले ना उसके चाचू वो भी बड़े अफसरान से अपील करते रहे कि आप खुदा का वास्ता आप इसको मिलने दीजिए, इसके बाबा से मिलने दीजिए, इसके बाबा को इससे मिला दीजिए, हो सकता है इसकी ज़िंदगी सुमर जाए, इसकी ज़िंदगी के दिन बढ़ जाए, लेकिन नहीं मिलने दिया। तो यही आपकी एक अफसोसनाक खबर है। हम तो दुआ कर सकते हैं और अल्लाह ताला यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, पाकिस्तान पर रहम फरमाए, अव्वल व आखिर ज़ाहिर बातिन ख़ैर फरमाए। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। अगर वीडियो नहीं देखी आपने, चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, बेल आइकन को दबा के ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।